हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज एक ज़रूरी मैसेज भी देना है आप लोगों के लिए। और मैं जो रीडिंग करूँगी वो है आपकी मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इस पे रहेगी। ठीक है, तो ये मैसेज देना था मुझे कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आप पर्सनल रीडिंग करते हैं क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो वो भी जब मुझे उस चीज़ की परमिशन मिलेगी, ठीक है, तभी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। और अभी तक तो वो चीज़ें हुई नहीं हैं, ठीक है, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। बहुत लोग जानना चाहते हैं या फिर पूछते भी रहते हैं कि रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करती हूँ क्या करके। बट पर्सनल रीडिंग का तो अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बचपन से आती है, ठीक है, लेकिन अभी अभी ये टैरो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और मुझे ये जो भी चीज़ें मिली है वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। लेकिन तो जब भी मुझे मेरे भगवान जी या जिनको भी मैं मानती हूँ, ठीक है, वो जब भी मुझे परमिशन देंगे इस चीज़ की, तब मैं आप लोगों की रीडिंग करूँगी। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को अगर नीड है, आप लोग को ज़रूरत है रीडिंग की, तभी वो करूँगी, ठीक है। लेकिन वो परमिशन आने के बाद में ही मैं आप लोगों को ये चीज़ें बोल सकती हूँ। और रही बात मतलब फ़ी वगैरह लेने की, तो मैं बिल्कुल वो सब चीज़ों के तो ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। और वो तो मतलब मेरी जो ये जो चीज़ें आती है वो सात्विक चीज़ों में आती है, ठीक है। तो पैसे वैसे तो मैं लेना खुद भी नहीं पसंद करती, और ना ही मुझे ये चीज़ का ऑर्डर आया है, ठीक है, कि मैं आप लोगों से पैसे लूँ अपने इष्ट से या भगवान से, ठीक है, जिस किसी को भी मैं मानती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर जब मैं ऐसे रीडिंग करूँगी या मुझे जिस दिन ऐसे ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ ठीक है, लोगों की रीडिंग मतलब पैसे लेने हैं, तो आप लोगों के लिए मतलब एक उसमें मेरी शर्त है कि मैं वैसे तो पैसों की डिमांड करती भी नहीं हूँ और ना ही मुझे चाहिए भी। तो एक उसमें कंडीशन ये रहेगी कि जो भी मैं नंबर आप लोगों को दूंगी, ठीक है, उसमें आप अपने इच्छा से जो भी आप दे सकते हो वो इच्छा से आप उसमें सेंड कर देना। फिर वो जो पैसे रहेंगे उससे जो भी गरीब लोगों को खाना वाना जो हम लोग खिलाते हैं, तो वो पैसों से वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कब होगा, जब मुझे ऑर्डर आएगा उस चीज़ का, क्योंकि मैं बिल्कुल पैसे नहीं मैं लेती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं आपको कभी ऐसे अप्रोच करूँगी कि मैं आपकी रीडिंग कर देती हूँ, मुझे इतने पैसे डाल दो, 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, 5,000 दे दो। मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ, ठीक है। और ना ही मुझे ये चीज़ पसंद भी है। लेकिन बहुत से लोग पूछते रहते, इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बोला है। और एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये मुझे बोलना था कि कल मैंने जो रीडिंग डाली, ठीक है, निगेटिव एनर्जी किसी ने आप लोगों के ऊपर स्प्रेड की है क्या। बहुत से लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने वो शॉर्ट रीडिंग देखी भी हो या फिर नहीं भी देखी हो, तो उन लोगों को मैं बोल दूँ कि अभी अमावस आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मतलब निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो काला नमक होता है, ठीक है, उससे आप लोगों ने नहाना है। शनिवार या फिर मंगलवार को आप उससे कंटिन्यूअसली नहा सकते हो, नहाने के पानी में वो चीज़ें डाल के। और दूसरा ये कि जो भी आपके घर में कापूर वगैरह होगा, ठीक है, मतलब कापूर सबके घर में होता है, और नहीं भी है तो ला भी सकते हो, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं मिलता है। वो चीज़ें अपने ऊपर से 7 बार निकाल के फेंक देनी है,
फेंक देने यानी जला देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंधश्रद्धा की बातें, तो ये अंधश्रद्धा की बातें नहीं है। नेगेटिव एनर्जी कोई भी आपके ऊपर स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि दिवाली में जो अमावस होती है वो काफ़ी मतलब पावरफुल होती है। तो कोई आपको इनविटेशन दे के कोई बुरा नहीं करेगा, है ना। या फिर ऐसे लोग हमारे आसपास जो होते हैं जलने वाले, या कभी हमारे करीबी भी होते हैं, वो लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो वो सब चीज़ों से घबराना नहीं है। जहाँ पे ऊपर वाला होता है, भगवान होते हैं, या जो भी हमारे एंसेस्टर्स हमारी जो हेल्प करते रहते हैं, उनके सामने ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होती ज़रूर है। ये चीज़ें आप लोग को पता नहीं बिलीव है या नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और बिल्कुल भी किसी पराये इंसान के हाथों से कोई भी चीज़ें ऐसी खानी नहीं है। घर पे जो मम्मी आपकी बनाती है वही चीज़ें आप लोग खा सकते हो। किसी भी दूसरे पराये इंसान के हाथों से कोई भी चीज़ें खानी नहीं है, ठीक है। ये अमावस में मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। दूसरी जो मैंने बता दी है आप लोग को, जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हुई है, तो क्या करना है, नहाने के पानी में काला नमक डाल के नहाना है, ठीक है। और कपूर का मैंने बता दिया है, 7 बार उतारा करके जला देना है, ठीक है। तो ये है। और जब भी मुझे ऑर्डर आएगा पर्सनल रीडिंग का, तो तब मैं करूँगी, ठीक है। अभी काफ़ी मैंने आप लोग का समय ले लिया, अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और जो कुछ भी मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें जो शेयर की है, मतलब आप मेरे बहन भाई जैसे, आप जो भी मुझे समझते हो, मैम, दी, या फिर अपनी बेटी, मैंने उस तरीके से आप लोग को बताया है, ठीक है। हमारे ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या है क्या नहीं, टैरो वगैरह। बट ठीक है, मैं तो सात्विक में आती हूँ, इसलिए मैं वो गलत चीज़ों का आपको राय नहीं दूँगी, ठीक है। और वो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ, रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है अपने पार्टनर के साथ में, या कैसा रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टैरो से। और ये अर्जेंट मैसेज था, सबको देना था, इसलिए मैंने आप लोग को दिया है। इसका आप गलत मत सोच लेना। भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो कार्ड है वो है हर्मिट का। आपके जो पार्टनर है आपके बारे में खुश भी है इस रिश्ते में, ठीक है। और जिम्मेदारियों की वजह से दुखी भी है। कभी कभी इन्हें ऐसे लगता है पीछा भी छोड़ दो, ये सब उनके बस की बात नहीं है, उन्हें ऐसे फील होता है। इन्होंने आपके साथ में कुछ चीटिंग भी किया है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड भी आए हैं, और भी जिम्मेदारी होने की वजह से इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं कभी आपसे शेयर की है और कभी आपसे नहीं शेयर की है। कभी आपको इन्होंने अपना माना है, तो कभी इन्होंने आपको एक ही पल में पराया कर दिया है। इस तरीके का आपके पर्सन का नेचर निकल के आया है, ठीक है। एक मिनट है। लेकिन आपके पर्सन भी ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसे, एकदम भी सीधे साधे नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल डिसीजन ले नहीं सकते, या आपके लिए किसी भी तरीके का स्टैंड ले नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन लेना भी चाहते हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको
काफ़ी सपने दिखाए या वादे दिखाए या फिर बहुत गिफ्ट्स दे के वगैरह मनाने की कोशिश की है, या फिर इस रिश्ते में बन के रहने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें की है आप लोगों के साथ में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। इस रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ वो एफर्ट ज़रूर डालेंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको खोने से इतना डरते हैं आपके पर्सन कि वो चीज़ें आपको शो नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, बट डरते तो ज़रूर है। यहाँ पे फिर से वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और आप भी हो सकता है, अगर आप लड़की भी हो या लड़का भी हो, आप भी काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो, अपनी ज़िद पे आ जाते हो तो सुनते नहीं हो किसी की। और आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके सामने आप फीके पड़ जाते हो और इनके सामने आपको डर सा लगता है कि आप कुछ बोल दोगे तो आप रिश्ते को खो दोगे, इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है, जब भी ये अकेले में रहते हैं तो आपके बारे में सोचते ज़रूर है कि आप उनके लिए कितना एफर्ट डालते हो। कभी कभी आप लोग परेशान भी हो जाते हो, डिटैच भी हो जाते हो, और इमोशंस आपके इतने आप पे हावी हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अभी बस अभी कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर आप निगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। यहाँ पे आपके पर्सन मतलब 2-3 बार यहाँ पे कार्ड निकले हैं कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी इनके ऊपर इतनी है कि कभी कभी इन्हें लगता है कि बस हो गया, अभी ये रिश्ते में जितना भी एफर्ट डालो कुछ हो नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। इनके दिल की चाबी आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी आप लोगों का अच्छा ही रहेगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा ऐसे, ठीक है। देख लेते हैं ओरेकल से और क्या आ सकता है। केमिस्ट्री आप लोगों की गजब की हो सकती है या पहले थी, ठीक है। मिरर भी करते रहते हो आप एक दूसरे को। आप जो मैनिफेस्ट करते हो तो आपके पर्सन भी आपके लिए मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वो भी आपको दुआओं में मांगते रहते हैं। और जो लोग यहाँ पे जो नाराज़ है, दुखी होके बैठे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को आपके पर्सन के मैसेज या कॉल भी आ सकते हैं। भले ही इनके पास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, या फिर आपके पास भी हो सकते, लेकिन फिर भी आप ही को चूज़ करेंगे। ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एफर्ट भी डालना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, ये हटने वालों में से नहीं है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। बस समय इनका या फिर इनके जो ग्रहमान है, ठीक है, या कुंडली के हिसाब से, या जो भी इनके प्लैनेट की दशा भी चल रही होगी उसके ऊपर अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें हो सकती है। मेक द एफर्ट का कार्ड है, दोनों ने भी एफर्ट डालने हैं, ठीक है। रिश्ते में दोनों तरफ से भी ये चीज़ें मतलब समान तरीके से होगी या होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ें ठीक होगी। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, चाहे इनका प्रोमिसेस का हो या फिर शादी मैरिज का हो, या फिर हमेशा साथ रहने का वादा, या फिर कुछ भी आप लोगों में जो खटास आते रहती है बीच बीच में, ठीक है, उस चीज़ का आप इनसे आंसर अगर चाहते हो या यूनिवर्स को आप दुआओं में पूछते रहते हो, तो वो चीज़ों का आंसर आपको यूनिवर्स जल्दी देगी, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो आप के पार्टनर आपके पास आ भी सकते या आप इनके पास भी जा सकते हो। और कुछ लोगों का अगर ये न्यूली रिश्ता अगर चालू हुआ है तो फिर भी आपके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, ठीक है। टेक फॉर एक्शन का कार्ड है, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको मैसेज कॉल करने की ज़रूरत है, तो आप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा इनको समय देना है। डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ये चीज़ें होगी, ठीक है। फ़िलहाल जो आपके पार्टनर है वो फ़िलहाल रेडी नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये
एक दूसरे का साथ देना, हमेशा साथ में रहना, शादी करना या फिर घर वालों को अप्रोच करना, या फिर अगर वो नहीं भी मानते हैं फिर भी उन्हें मनाना, कोशिश करते रहना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, एक ही साथ में ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो फ़िलहाल वो रेडी नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और सोलमेट का तो पहले ही कार्ड आया था, तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो जब भी आप इनसे उदास हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, तब आप बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसे लगता है दुनिया में आपको कोई प्यार करने वाला, समझने वाला, या फिर आपके पार्टनर भी आपको नहीं समझते। इस तरीके के थॉट आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सून का भी कार्ड आया है, तो बहुत ही जल्दी ये आपको रीच आउट करेंगे। इनके मैसेज या फिर कॉल आपको आ सकते हैं। और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने अपने आप पे भी ध्यान देना है। आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप सेल्फ लव करोगे, तब आपके पार्टनर भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अपने सेल्फ लव के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। लुक बिहाइंड इल्यूजन्स का कार्ड है। कभी कभी चीज़ें भ्रमित भी हो सकती है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिश्ते में, और कुछ लोग यहाँ से दूर भी जाना चाहते, बाहर भी जाना चाहते, या आपको अगर दिल नहीं लग रहा है या कहीं आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आप घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग शादीशुदा है उनके लिए यूनिवर्स, आप लोगों में से बहुत से लोग जो शादीशुदा है, तो प्रेगनेंसी अगर आपकी बहुत दिनों से या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो प्रेगनेंसी भी आ सकती है। ठीक है, प्रेग्नेंट भी आप हो सकते हो। और यहाँ पे सेकंड चांस आया है, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ इन्हें सेकंड चांस दो। ठीक है, तो आपने इन्हें सेकंड चांस देना भी है। एक्सपेक्ट मिरेकल का कार्ड है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर होगा। ठीक है, और ये चीज़ें जो नहीं हो रही थी वो अभी होगी, जो रुक रुक के हो रही थी। और वाव, यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे हमने पहले ही सवाल था हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो आप लोगों की शादी अपने पार्टनर के साथ हो भी सकती है। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, बिल्कुल ही हड़बड़ी नहीं करना। और अभी मैंने आपको ये भी बोला है कि अमावस्या है, तो झगड़े वगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करना है, फाइट्स तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, या फिर एक अगर ऐसा गुस्से वाला और एक शांत है, तो फिर भी एक जन ने समझदारी से या फिर आपने ही समझदारी के साथ चुप हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन आए हैं वो है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सारे ही साइन आए हैं। नंबर्स की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये रीडिंग ही वैसे की है। ठीक है, तीनों जो चीज़ें हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, वो चीज़ें देखी, इसलिए नंबर्स का यहाँ पे कोई वो नहीं है। बट ये मेरा एक स्टार्टिंग में मैसेज आप लोगों को देना था, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज दे दिया है। और अगर आपको कोई भी मेरी चीज़ अगर गलत लगी है, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जो कुछ भी आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो मेरे रीडिंग के थ्रू या जो भी, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को भी मेरा थैंक यू, मेरे भगवान जी को भी मेरा थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों ने खुश रहना है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब ने अपना ध्यान रखना है। बाय गाइज़।